जिसकी नैया श्याम भरोसे, जिसकी नैया श्याम भरोसे, डोल भले सकती है डूब नहीं सकती है। मीठी मीठी तालियों से साथ दीजिएगा आप सभी। और एक माता की सच्ची कहानी है, वो आपको मैं इस भजन के बीच में सुनाऊंगा। आइए। जिसकी नैया श्याम भरोसे, डोल भले सकती है डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया श्याम भरोसे, जिसकी नैया श्याम भरोसे, डोल भले सकती है डूब नहीं सकती है डूब नहीं सकती है। घबराना तो संकट आएंगे, संकट भी एक दिन जान ये जाएंगे। तू है प्रेमी श्याम धनी का, तुझ पे असर न होगा, बाल न बांका होगा। देर भले हो जाए गाड़ी, देर भले हो जाए गाड़ी, छूट नहीं सकती है डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया श्याम भरोसे, डोल भले सकती है डूब नहीं सकती है। और ये कहानी उस माँ की है जो हर 11 घाटू धाम जाया करती है। एक भी 11 ऐसी ना हो जो छूट जाए। ध्यान दीजिएगा, सच्ची घटना है। और इस भजन के बीच में मैं ऐसे सुनाता हूँ, आशा करता हूँ आपको भी समझ में आई। कैसे? तो उसके परिवार में कोई भी नहीं है, सिर्फ 2 सदस्य हैं। एक तो माँ और एक बेटा, इकलौता बेटा है।
घर परिवार में उन दोनों के सिवाय और कोई नहीं। हर 11 खाटू धाम जाना है, ये दृढ़ निश्चय है, ये मन में प्रण किया है। अचानक एक दिन ऐसी घटना हो जाती है कि उस माता के इकलौते बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है। अब सच्चाई तो यह है कि जो व्यक्ति भक्ति ज्यादा करता है ना, उसके जीवन में परेशानी भी उतनी ज्यादा आती है। तो स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान की परीक्षाएं हैं। उस माता के जीवन में भी ये परीक्षा का समय था। आस पड़ोसी आ जाते हैं, कहते हैं कि अरे तू इतना खाटू धाम जाती है और हर 11 जाती है, एक भी 11 नहीं छोड़ती है, बड़ा खाटू वाला खाटू नरेश करती रहती है। तेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था तो तेरा खाटू वाला कहाँ गया था, ऐसा ताना मारने आ जाता है। एक पड़ोसन तो इतना ताना मारती है कि दिन रात उसके साथ में ही, अरे इतना भक्ति करती है तो भी ऐसा हो गया। उस बच्चे की एक्सीडेंट के अंदर दाई टांग टूट जाती है, क्योंकि सीधा पैर उसका फ्रैक्चर हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, वो माँ खाटू धाम जाना नहीं छोड़ती है। उस पड़ोसन को उसका एक ही जवाब मिलता है कि देख, जो भी कहना है कह ले, लेकिन मेरा खाटू वाला मारता नहीं है, बचाता है। खाटू नरेश के बारे में ऐसी वैसी बातें ना कर, जो कहना है मुझे कह ले। धीरे धीरे उस बच्चे का ट्रीटमेंट होता है, ठीक होता है। 6 माह का समय बीतता है, लेकिन इस बीच में जो भी 11 आती है वो माता खाटू धाम जाना नहीं छोड़ती। लेकिन 6 महीने बाद उस बच्चे का फिर से एक्सीडेंट हो जाता है। इस बार बाएं पैर में फ्रैक्चर आता है। अब स्वाभाविक है, ताना मारने वाले फिर आ जाते हैं, वो पड़ोसन फिर आ जाती है, कहती है कि बहन क्या हुआ, अरे तेरा खाटू वाला तेरे बच्चे को बचाता क्यों नहीं है, ये बार बार एक्सीडेंट कैसे हो जाता है। तू मेरी बात मान, मेरे पहचान में एक पंडित जी हैं, उनको तेरे बच्चे की कुंडली दिखाते हैं, उसकी जन्म पत्रिका दिखाते हैं। हो सकता है इसके चक्रों में कोई दोष हो, इसके ग्रहों में कोई दोष हो, कोई पूजा करवानी रह गई हो, तो वो उसका उपाय बता देंगे। वो बहन कहती है उस पड़ोसन से कि मेरा खाटू वाला मारता नहीं है, बचाता है। उसके दिमाग में एक ही बात है कि बाबा बैठे हैं ना, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। वो पड़ोसन नहीं मानती है, ताना देते देते बच्चा ठीक होता है, उसका इलाज होता है। 6 माह का समय फिर बीतता है और कुछ समय बीतता है, वो खाटू धाम जाना नहीं छोड़ती। माँ है, हर 11 पर खाटू धाम जाना है। लेकिन फिर ऐसा समय, परिस्थिति विकट है और परीक्षा का समय है। आने वाले 1 साल के बाद में फिर उस बच्चे की दाईं टांग टूट जाती है, जिसमें सबसे पहले एक्सीडेंट हुआ था उसी में फिर से उसको फ्रैक्चर हो जाता है। अब की बार माँ का धैर्य है भैया, ये भी टूट सकता है, क्योंकि हृदय माँ का है ना, क्या करें। वो पड़ोसन फिर आ जाती है, कहती है कि बहन तू बड़ी बावली होए जा रही है, मेरी बात मान। उन पंडित जी को एक बार इस बच्चे की कुंडली दिखा देंगे तो इसका समाधान वो बता देंगे कि इसके साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। लेकिन वो माँ कहती है कि नहीं बहन, मेरा खाटू वाला मारता नहीं है, बचाता है। मुझे सिर्फ खाटू वाले पर भरोसा है। तू चाहे तो ये पत्रिका रखी है, उसकी जन्म कुंडली उसके पास से निकाल करके देती है और कहती है कि ले जा और पंडित जी को दिखा देना, जो उपाय पंडित जी बताए वो मुझे बता देना, मैं कर दूंगी। वो पड़ोसन भी एक माँ है, उस बच्चे की कुंडली लेकर के पंडित जी के पास जाती है और पंडित जी को दिखाती है। अब सुनिएगा, उस बच्चे की कुंडली देख करके पंडित जी के जो जवाब हैं, उनके शब्द हैं,
वो ध्यान दीजिएगा। उस पड़ोसन से कहते हैं कि बहन मैं इस बच्चे से कभी नहीं मिला, जिस माता की तू बात बता रही है उस माता को भी मैंने नहीं देखा। मेरे ज्योतिष शास्त्र की जो विद्या है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, इसकी कुंडली में जो लिखा है, इसके ग्रह चक्र जो कह रहे हैं, उसके हिसाब से ये बच्चा आज से 1.5 साल पहले मर चुका है। उस पड़ोसन के पैरों तले जमीन खसक जाती है। उसकी भी होश में होश नहीं रहता है कि ये क्या कह दिया। उस माँ की एक ही बात याद आती है उसको, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके वो शब्द कि मेरा खाटू वाला मारता नहीं है बचाता है। और वो कुंडली लेकर के उस माता के पास जाकर के भी यही शब्द दोहराती है कि बहन तेरा खाटू वाला मारता नहीं है बचाता है। आज से 1.5 साल पहले जब उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ तो बचाने वाला कौन है? 6 महीने पहले जब दोबारा एक्सीडेंट हुआ तो बचाने वाला कौन? क्योंकि उस कुंडली के हिसाब से तो वो इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन उसको इस दुनिया में रखने वाला कौन? ऐसे चमत्कार कई सारे श्याम भक्तों के साथ होता रहता है। दर्द भरे बादल जब घिर जाएंगे, साथ जो थे हरदम नजर न आएंगे। उन घड़ियों में खाटू वाला लीले चढ़ आएगा। आया है आएगा भरी सभा में उसकी इज्जत, भरी सभा में उसकी इज्जत लूट नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया शाम भरोसे, जिसकी नैया शाम भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है।